ठीक है, तो हमने इसकी प्रीवियस क्लास में आसन का जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। सॉरी, इसमें मुझे दूसरा जो पीडीएफ है इससे बहुत दूर ले गया जी। तो इसके पहले हमने जो 2 अध्याय हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तृतीय अध्याय मुद्रा और बंध जो प्रकरण है, इसका तीसरा अध्याय, उसके विषय में देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा अध्याय जो है वो बेसिकली हमारे मुद्रा और बंध पर आधारित है, जिसमें हमने पहले भी इसके विषय में थोड़ा सा देखा था कि कितने इसमें मुद्रा हैं, कितने बंध हैं, उसके विषय में। तो टोटल इसमें क्या है, 25 मुद्रा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जैसे हट प्रदीपिका में जो है केवल 10 मुद्रा का वर्णन किया गया है, लेकिन घेरण संहिता में 25 मुद्रा का वर्णन किया गया है। तो इन 25 मुद्राओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयनम जलंधरम, मूलबंधो महाबंधो, महावेदस्य खेचरी, विपरीत करी योनि वज्रोली शक्ति चालनी, ताड़ागी मांडुकी मुद्रा, शांभवी पंचधारणा, अश्विनी पासनी काकी, मातांगी च भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिनाम। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये 25 मुद्राएं हैं जो योगियों को सिद्धि देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 मुद्राओं को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमारा घेरण संहिता की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, इसके विषय में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इन 25 मुद्राओं का एक एक करके हमें देखना है। तो इसके पहले इसमें ये बताया गया है कि जैसे हमने मुद्रा का देखा था हट प्रदीपिका में, तो हट प्रदीपिका में भी सभी मुद्राओं का एक लाभ था कि वो क्या करता है, हमारे कुंडलिनी जागरण के लिए सहायक होता है। ठीक है, और सभी मुद्राओं को हमें गोपनीय रखना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी सभी मुद्राओं के विषय में एक बात कही गई है, मुद्राणाम पदलम देवी कथितम तन्निधौ येन विज्ञात मात्रेण सर्व सिद्धि प्रजायते। ठीक है, जो वो घेरण मुनि है, वो चंडकपाली जिसे कहते हैं कि अब मैं जो है मुद्रा का ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, मुद्रा के बारे में मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और इस मुद्राओं को केवल जान लेने मात्र से, उनका ज्ञान प्राप्त हो जाने से क्या होता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। और क्या है, गोपनीयम प्रयत्नेन न देह यश कश्चित। ठीक है, और इसे हमें क्या रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। यस्य कस्य, किसी को भी हमें इसके विषय में नहीं देना चाहिए। जो उसका पात्र है, जिसके अंदर योग्यता है मुद्रा को धारण करने की, मुद्रा के अभ्यास करने की, उनको ही हमें मुद्रा के विषय में बताना चाहिए। ठीक है, सभी को मुद्रा के विषय में नहीं बताना चाहिए। प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मानुतामपि। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रीति देने वाला है, मतलब कि आनंद देने वाला है योगियों को, और देवताओं के लिए भी ये क्या है, दुर्लभ है। सभी को ये प्राप्त नहीं होता, देवताओं के लिए भी ये क्या है, सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया। फिर पहली मुद्रा के विषय में आज हम देखेंगे। तो पहला मुद्रा इसमें बताया गया है, पार्श्विणा वाम पादस्य योनिम आकुंचयेत ततः नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड्य यत्नतः मेड्रम गुल्फ दक्षिणम गुल्फेन दृढ़बंधम समाचरेत जरा विनाशिनी मुद्रा मूलबंधो निगद्यते। मतलब क्या है, पार्श्विणः वाम पादस्य, वाम पाद मतलब हमारा जो बायां पैर है उसके पार्श्व से, हमारा जो बायां पैर है उसके पार्श्व से हमें क्या करना है, योनि का आकुंचन करना है। ठीक है, मतलब योनि को दबाना है और आकुंचन करना है, अपने योनि का आकुंचन करना है। नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड्य यत्नता, योनि आकुंचन करने के बाद हमें क्या करना है, नाभि जो है उसे अपने पेट को पीछे ले जा करके स्पाइन से, मेरुदंड से उसे टच करना है। मतलब यहाँ पे कौन सी मुद्रा हुई, एक तो हमारी मूल बंध हो रही है और दूसरा हमारा उड्डयन बंध की भी यहाँ पे चर्चा होती है।
ठीक है। मूल बंध के साथ साथ उद्यान बंध की भी चर्चा हमें मूल बंध में मिलती है। मेड्रम दक्ष गुल्फेन दृढ़म बंधम समाचरित, और क्या करना है, जो हमारे दाएं पैर के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है, दाएं पैर को हमें मेड्र पर रखना है और इस बंध को है जो मूल बंध और उद्यान बंध दोनों को हमें क्या करना है, अच्छी तरह से लगाना है। ठीक है, यहाँ पे उद्यान बंध का सांकेतिक रूप से वर्णन किया गया है और मूल बंध के साथ उद्यान बंध लगाने को भी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और ये जो मुद्रा है मूल बंध, वो क्या करती है, जरा और जरा विनाशिनी, मतलब कि बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था जो होती है उसका क्या करता है, ये विनाश करता है। मतलब कि हमारे बुढ़ापा के साइन जैसे हमारे होते हैं बाल पकना, झुर्रियां आना, ये सब हमारे बुढ़ापे के साइंस है, बुढ़ापे का चिन्ह है। तो उन सबको ये क्या करता है, दूर करता है। और इस मुद्रा को हम क्या कहते हैं, मूल बंध कहते हैं। इसका और लाभ यहाँ पे बताया गया है, संसार सागरम तरतुम अभिलषति स पुमान, यह पुमान, मतलब कि जो संसार सागर से पार होना चाहता है, संसार सागर से पार कहने का तात्पर्य ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में हम घूम रहे हैं, जन्म हो रहा है, कर्म कर रहे हैं, कर्म बंधन हो रहे हैं, संचित कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों को भोगने के लिए हम अगला जन्म ले रहे हैं। तो ये जो संसार चक्र हमारा चल रहा है, राउंड सर्कल, जन्म मृत्यु, उससे तरने के की इच्छा जो रखना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाऊं, तो उसे क्या है, मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। सुगुप्त विरलो भूत्वा मुद्रा मेतम समभ्यसेत। ठीक है, ये जो मुद्रा है उसे हमें क्या है, सुगुप्त, मतलब कि गुप्त रखना चाहिए, और विरले ही इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो मुद्रा है उसका हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास बंधनस्यास मारुत सिद्धि भवे ध्रुवम। ठीक है, जब हम इस बंध का अभ्यास करते हैं, जो मूल बंध है उसका जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, मारुत सिद्धि होती है। मारुत सिद्धि कहने का मतलब क्या है, वायु को हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है, वायु की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। और क्या होता है, साधयेत तदन तरहि मौनी तु विजिलासतः, मतलब कि ये जो इस तरह, इसीलिए हमें क्या है कि इतने सारे इसके लाभ हैं कि हम संसार सागर से मुक्ति पा लेते हैं, हम जरा मृत्यु को प्राप्त, जरा का विनाश हो जाता है। ठीक है, मारुत की सिद्धि होती है। तो इस तरह के अनेक हमारे लाभ हैं। इसलिए हमें क्या है कि इस जो मुद्रा है इसका अभ्यास हमें मौन यानी कि शांति से, बिना कुछ बोले हुए, विजिलासता यानी कि निरालस्य होकर के। ठीक है, विजित आलस मतलब कि आलस को त्याग करके हमें इस जो मुद्रा है मूल बंध, उसका हमें क्या है, अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहली मुद्रा के बारे में हमें मूल बंध के विषय में बताया गया है, जिसमें पूरा आप और जानने के लिए लाभ इत्यादि पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज से आपका श्लोक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है जालंधर बंध। ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सीक्वेंस आपके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है वो सीक्वेंस आपको याद नहीं रखना है। वैसे सीक्वेंस यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, आपके घेरन संहिता से सीक्वेंस नहीं पूछा जाता है, बट इसमें कैसे किया है कि हमें पहले मुद्रा बता दिया, फिर उसके बाद हमें पंच धारणा बता दी, फिर उसके बाद बाकी की मुद्राएं बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है एक्सप्लेन करते समय, लेकिन सीक्वेंस वैसे यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस याद करना है तो आप जो श्लोक हमने पहले में 1, 2 और 3 श्लोक में पढ़ा, उन श्लोक के माध्यम से आप इसका सीक्वेंस याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा बंध होता है जालंधर बंध, पहले हमने मूल बंध के विषय में देखा, उसके बाद जो हमारा दूसरा बंध होता है जालंधर बंध। तो जालंधर बंध हम कैसे करते हैं और क्या इसके लाभ हैं, इसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहे हैं। तो पहला तो है हमारा जालंधर बंध, जिसमें है कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदये न्यसेत। ठीक है, कंठ का संकोचन करके, कंठ का संकोचन कहने का मतलब क्या है कि
अपने कंठ को झुका के उसका संकोचन करके कॉन्ट्रैक्ट करके हमारा जो चिबुक, चिबुक मतलब क्या होता है, ठुड्डी, हमारा जो चिन्ह होता है उसे कहाँ पे रखना है, हृदय प्रदेश में लगाना है। जालंधरे कृते बंधे, जालंधर बंध जो है, ठीक है, जालंधरे कृते बंधे षोडश आधार बंधनम, इस तरह का जो हम बंध लगाते हैं अपने कंठ का संकोचन करते हुए, अपने जो ठुड्डी ठुड्डी है, चिन्ह है, उसे हृदय प्रदेश में लगाते हैं, तो ये जो बंध है उसे हम क्या कहते हैं, जालंधर बंध कहते हैं। और इससे क्या होता है, षोडश आधार, 16 आधारों का क्या होता है, बांध सकते हैं। 16 आधार के विषय में हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था, यही लाभ आपके हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है। हमारे शरीर में क्या है, 16 ऐसे पॉइंट है, 16 आधार हैं जिनसे हम अपने शरीर को बांध सकते हैं। वहां वहां पे हमें बांधना चाहिए, जैसे कि पैर के अंगूठे से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक हमारे पूरे शरीर में 16 स्थान बताए गए हैं, वहां पे हमें अपने प्राण को बांधना चाहिए। तो जालंधर बंध के द्वारा हम इस षोडश आधार का बंधन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जालंधर महामुद्रा मृत्योश क्षय कारिणी, ठीक है। ये जो जालंधर है ये महामुद्रा है, मतलब कि इसको महामुद्रा के रूप में देखा गया है। महा मतलब कि महान मुद्रा है, और ये क्या करता है, मृत्यु क्षय कारिणी, जो मृत्यु का भय होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो योगी है अगर जालंधर बंध का अभ्यास करता है तो वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और क्या है, सिद्धो जालंधरो बंधो योगी नाम सिद्धिदायक, जब ये जो जालंधर बंध है वो योगियों को क्या है, सिद्धि देने वाला है, सिद्धि देने वाला ये जो जालंधर बंध है, ठीक है। षण मास अभ्यसेद्यो ही सा सिद्धो नात्र संशया, ठीक है। 6 मास के अभ्यास से ये जो मतलब कि जालंधर बंध है उससे सिद्धि मिल ही जाती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मतलब कि 6 मास तक जब आप जालंधर बंध का अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य ही सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि आपको सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब है कि आप 6 महीने तक जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी ही, ठीक है। तो ये हमने 2 बंध पढ़े, इसके लाभ आप याद रखिएगा, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 3rd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, षोडश आधार बंधन करता है और क्या है, मृत्यु का क्षय करता है। षोडश आधार बंधन करता है, मृत्यु का क्षय करता है, 6 महीने में इसकी सिद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है उद्यान बंद। तो उद्यान बंद में क्या करना है, उदरे पश्चिमम तानम नाभि ऊर्ध्वम तु कार्येत, ठीक है। मतलब क्या है कि उदर, उदर यानी कि पेट है, उसे हमें क्या करना है, पीछे की तरफ, पश्चिमम तानम मतलब पीछे की तरफ हमें तानना है। पीछे की तरफ कहने का तात्पर्य है मेरुदंड की तरफ हमें तानना है, ठीक है। और क्या करना है, नाभि ऊर्ध्वम तु कार्येत, और नाभि है उसे हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। पेट को पीछे की तरफ दबाना है मेरुदंड की तरफ, और नाभि को ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। ये उद्यान बंध है। उद्यानम कुरुते यस्माद विश्रांति विश्रांतम महाखग, ठीक है। जो ये उद्यान बंध है वो जो जैसे हम महाखग होता है, महाखग मतलब कि बड़ा पक्षी, ठीक है। बड़ा पक्षी जो आकाश में जब ऊपर चला जाता है तो फिर वो अपने पंख नहीं हिलाता, वो बस उड़ता रहता है, ठीक है, विश्रांत करता है, वहां पे जाके शांति मतलब शांत होता है ना। वो पंख वगैरह नहीं हिलाता, वो अपने आप ऊपर उड़ता रहता है। उसी तरह से उद्यान बंध क्या है, उद्यान बंध के माध्यम से हमारा जो प्राण वायु है उसे हम क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं और उसे शून्य में लेके जाते हैं, जिससे वो क्या है, निश्चल भाव से वो क्या हो, निर्बाध्य रूप से चल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, प्राण का प्रवेश सुषुम्ना में कराने की बात की गई है, ठीक है। यही चीजें हमने सेम हठ प्रदीपिका में भी देखा था, सेम ऐसा ही वहां पे भी एक्सप्लेन किया गया था उद्यान बंध के विषय में। उसके बाद है उद्यानम तत्व तत्वसौ बंधो मृत्यु मातंग केसरी, ठीक है। उद्यान जो बंध है वो क्या है, यही सेम लाइन हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी थी कि उद्यान बंध के माध्यम से, उद्यान बंध क्या है,
मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। ठीक है, मृत्यु मातंग केसरी, ये जो वर्ड भी आ गया है, इस तरह से वर्ड पूछा जाता है, ये किसका लाभ है ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है ये उद्यान वन। ठीक है, समग्राद बंद, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, बंदिनाद्येत उद्यानम विशिष्यते, मतलब कि समग्राद बंद, सभी जो बंद है, हम 4 बंद देखते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और महाबंद। ठीक है, तो इन 4 जो बंद है उनमें उद्यान बंद को क्या है, विशेषता दी गई है, मतलब उसका महत्व बताया गया है, प्रमुख माना गया है। ठीक है, उद्याने समभ्यस्यते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। ठीक है, उद्यान बंद का जब हम अभ्यास करते हैं, उद्यान बंद का अभ्यास नित्य प्रति करते हैं, उस पर सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो मुक्ति हमें मिलती ही है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति सहज रूप से हमें प्राप्त हो जाती है, ऐसा यहाँ पे इसका लाभ बताया गया है। ठीक है, तो 3 चीज इसका याद रखिएगा कि प्राण जो है वो शून्य में क्या करता है, विश्रांत करता है, यानी कि सुषुम्ना में प्रवेश होता है। दूसरा है मृत्यु मातंग केसरी, तीसरा है मुक्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से हमें मिलती है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट हर चीज में आपको देखने को मिलेगा, उन मेन पॉइंट को आप याद रखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती है जाएंगी। ठीक है, और जो सिमिलैरिटी है आपके हट प्रदीपिका में और घेरन संहिता में, वो भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए, मतलब कंपैरेटिव स्टडी, ताकि आपको पता चले कि हट प्रदीपिका में क्या डिफरेंट है इससे और घेरन संहिता में इसमें क्या डिफरेंट है। सेम प्रैक्टिस जो जैसे बताई जा रही है, क्योंकि वहां पे भी हमने मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, महाबंद, ये चारों बंद वहां पे भी देखे और यहाँ भी हम देख रहे हैं, उनमें क्या समानता है और क्या उनमें अलग है, क्या डिफरेंट है, असमानता है, वो दोनों को आपको स्टडी करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें चौथा आता है महाबंध। तो महाबंध क्या होता है, वाम पादस्य गुल्फेन पायुमूलम निरोधियेत। ठीक है, वाम पाद यानी कि बाएं पैर के जो टकना है, गुल्फ यानी कि टकना है, उसे हमें क्या करना है, पायुमूल में रखना है, पायुमूल में हमें निरोधियेत यानी कि अच्छी तरह से पायुमूल को अपने बाएं पैर के टकने के द्वारा दबाना है। ठीक है, दक्ष पादेन तदगुल्फम संपीड्य यत्नतः सुधी। ठीक है, और दक्षिण पैर यानी कि हमारा जो राइट लेग है उसके जो टकना है, एंकल है या हील है, उसे हमें लेफ्ट पैर के हील के ऊपर रखना है। तद गुल्फम यानी कि जो पहले गुल्फ रखा हुआ है, जो पहले एड़ी रखी हुई है, उस एड़ी के ऊपर आपको क्या करना है, दाएं पैर के एड़ी को रखना है और अपने पायु और गुदा स्थान का अच्छे से संपीड़न करना है, मतलब दबाना है। सुधी यानी कि ध्यान पूर्वक अच्छे से उसे हमें क्या करना है, दबाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सनकैश्च चालियेत पाशुणी योनि आकुंचेत सैने। ठीक है, मतलब कि सनकय यानी कि धीरे धीरे हमें क्या करना है, गुदा का चालन करते हुए योनि का आकुंचन करना है। ठीक है, धीरे धीरे हमें योनि का आकुंचन करना है। उसके बाद क्या है, जालन धरे प्राणम महाबंधो निगद्यते। फिर सॉरी, ये जो मूल बंध लगाने के बाद हमें क्या करना है, जालंधर बंध लगा करके हमें प्राण वायु का क्या करना है, धारण करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं महाबंध में कौन कौन सी 2 चीजें हैं, महाबंध के अंदर 2 चीजें आ रही हैं हमारी, मूल बंध और जालंधर बंध। ठीक है, महाबंध में 2 चीजें आ रही हैं, मूल बंध और जालंधर बंध। तीसरा बंध जो हम अभी डे टू डे लाइफ में अगर हमें महाबंध करने को कहा जाए तो हम 3 बंध लगाते हैं, मूल बंध लगाते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं और उद्यान बंध, इन तीनों बंधों को लगाते हैं। लेकिन ग्रंथ में यानी कि हट प्रदीपिका और घेरन संहिता दोनों में ही महाबंध में केवल 2 बंध का वर्णन किया गया है, मूल बंध और जालंधर बंध। उद्यान बंध का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बंध लगाने के लिए कहा गया है, मूल बंध और जालंधर बंध।
उसके बाद है महाबंधा परोबंधा जरा मरण नाशना। ये जो महाबंध है वो परोबंध यानी कि विशेष बंध है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बंध है। और ये क्या करता है, जरा और मरण का नाश करता है। ठीक है, जरा यानी कि बुढ़ापा, मरण यानी कि मृत्यु का जो भय होता है, मृत्यु पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बुढ़ापे और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रसादस्य बंधस्य साधयेत सर्व वांछितम। ठीक है, ये जो सभी मतलब इस जो बंध का प्रसाद क्या है, प्रसाद मतलब कि फल क्या है कि ये सभी जो इच्छाएं हैं, सर्व वांछितम यानी कि सभी जो इच्छाएं हैं उसको क्या करता है, साधियेत यानी कि उसकी पूर्ति करता है, उसको पूर्ण करता है। ठीक है, मतलब कि अगर इस बंध का हम अभ्यास नित्य प्रति करते हैं तो हमारी जो सभी इच्छाएं होती हैं उनका क्या होगा, यहाँ पे वो पूर्ण होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे उद्यान बंद जैसा भी किया गया है, लेकिन उद्यान बंद नहीं, यहाँ पे केवल मूल बंद और जालंधर बंद करने को कहा गया है आपके श्लोक में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारी 5 धारणाएं आती हैं। जस्ट 2 मिनट वेट करेंगे। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सीक्वेंस नहीं बताया गया है, जो हमारा सीक्वेंस हमने फर्स्ट से थर्ड श्लोक के बीच में पढ़ा था, तो उस तरह से नहीं, इसमें आपके अभ्यास की तरह विधि, जैसे कि बंध है तो सभी बंधों के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद हमारे धारणा है तो सभी पंच धारणा के बारे में बताया जाएगा, फिर सभी जो 16 मुद्राएं बची हैं उनके बारे में। तो हमारे पास पहला है धारणा, पंच धारणा, वहां पे केवल इस तरह से लिखा गया है पंच धारणा। ठीक है, पंच धारणा में हमारे क्या है, जो हमारे 5 महाभूत है। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं उन पे धारणा का महत्व और उन पे धारणा के बारे में यहाँ पे क्या है बताया गया है, कैसे कैसे हम धारणा करेंगे और उनका क्या लाभ होगा उसके बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है। ठीक है, तो मेन इसके लिए आप क्या है कि चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है उसका चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। और ये जो धारणा आप पढ़ने जा रहे हैं पंच धारणा, यही धारणा आपको अलग जो दूसरे हम हठ योगिक ग्रंथ पढ़ेंगे उनमें भी आपको यही पंच धारणा मिलेगा, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट आपका ऐसे ही रहेगा। और जो हम इसके बाद योग उपनिषद पढ़ेंगे तो उनमें से भी कई योग उपनिषद में पंच धारणा के बारे में वर्णन किया गया है, वहां पे भी आपको यही पंच धारणा देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस जो होगा वो हम वहां पे देखेंगे, बाकी धारणाएं जो है आपकी ऐसे ही पंच धारणा आपको मिलेंगी। ठीक है, तो डिटेल में हम इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है पहला हमारा धारणा है पार्थिवी धारणा। पार्थिवी यानी कि पृथ्वी पर धारणा करना, पृथ्वी तत्व जो हमारा है उस पर धारणा करने को क्या कहा गया है, पार्थिवी धारणा कहा गया है। ठीक है, पार्थिवी धारणा क्या है, यह तत्वम, ये जो तत्व है, कौन सा तत्व, पृथ्वी तत्व। ठीक है, यह तत्वम यानी कि जो पृथ्वी तत्व है, हरिताल देश रचितम, हरिताल यानी कि इसका वर्ण, इसका हरिताल कहने का मतलब क्या है, इसका रंग कैसा होता है, पृथ्वी तत्व के विषय में आप पहले भी देखे होंगे कि कुछ पृथ्वी तत्व में क्या होता है, येलो कलर का होता है ना। तो पृथ्वी तत्व है जो है वो कैसा है, हरिताल मतलब कि पीत रंग का है, हरताल पीला रंग का। ठीक है, और क्या है, देश रचितम भौमम लकार लकारान्वितम। ठीक है, और ये क्या है मतलब कि इसका जो बीज मंत्र है वो क्या है, लकार। ठीक है, जैसे हम हमारे चक्र हैं तो चक्र का बीज मंत्र होता है ना, उसी तरह से पार्थिव धारणा में हमें कौन सा मंत्र बोलना है, लकार, लम, लकार मतलब क्या है, लम बीज मंत्र है इसका। ठीक है, वेद शास्त्रम कमल आसेन आसनेन सहितम। ठीक है,
और इसके देवता कैसे हैं? जो वेद शास्त्र रखते हैं और जो कमल के आसन पर बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसे देव हम देखते हैं तो कौन है? ब्रह्मा जी जो हैं, उनको आपने देखा होगा कि उनके हाथ में वेद रहता है और वो कमल पर आसीन होते हैं। ठीक है, कमल पर बैठे होते हैं। तो इनके जो देवता हैं वो कौन है? ब्रह्म है। ठीक है, कृत्वा हृदय स्थापितम। ठीक है, और इस जो धारणा का स्थान क्या है? हृदय। ठीक है, मतलब कि ये जो देवता है उनका हृदय पे ध्यान करते हुए प्राण त्रयम विलीय पंच घटिस्थ पंच घटिस्तान्विताम धारियेत। ठीक है, मतलब कि प्राण को विलय करके, प्राण को निरोध करके या कुंभक करके हमें क्या करना है? पंच घटी, 5 घटी। एक घटी का हमने देखा था, एक घटी मतलब क्या होता है? 24 मिनट। ठीक है, एक घटी मतलब 24 मिनट, तो 5 घटी मतलब कितना होगा? 5 × 24 यानी कि 120 मिनट, यानी कि कितना है हमारा? 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटे तक हमें क्या करना है? प्राण का कुंभक करना है अंदर। ठीक है, एसाम स्तंभ करी सदा क्षितिजयम कुर्याद धारणो कुर्याद दो धारणा। ठीक है, मतलब ये जो स्तंभ करी, इस धारणा को, पार्थिवी धारणा को स्तंभ करी भी कहते हैं। और ये धारणा जो पृथ्वी धारणा है वो क्या है? क्षितिजयम। क्षितिजयम यानी कि पृथ्वी पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? अधो धारणा भी कहते हैं। ये जो पार्थिवी धारणा है, पार्थिव धारणा है, उसे अधो धारणा भी कहते हैं। ठीक है, पार्थिवी धारणा मुद्राम यह करोति तु नित्यसा। जो ये पार्थिवी धारणा मुद्रा, अब देखिए पार्थिवी धारणा मुद्रा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो धारणा है उसको मुद्रा के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पार्थिवी धारणा मुद्रा कहा गया है। जो इस पार्थिवी धारणा मुद्रा को नित्य प्रति करता है, रोज इसको करता है, मृत्युजय स्वयं स्वयं सोपि ससिद्धो विचरेत भुवि। ठीक है, मतलब कि मृत्युंजय, मृत्युंजय मतलब कि मृत्यु पर विजय। मृत्युंजय यानी कि क्या है? मृत्यु पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस धारणा को नित्य प्रति अभ्यास करता है तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इस भूमि पर, भूमि मतलब कि भूमि, इस भूमि पर सिद्ध हो करके क्या करता है? विचरण करता है। ठीक है, जैसे एक सिद्ध योगी जो होते हैं वो इस भूमि पर रहते हुए विचरण करते हैं, उसी तरह से उसको भी क्या है? सिद्ध योगी की तरह उसमें विचरण करने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं। तो मेन इसमें सभी चीजें आपको याद रखना है कि पार्थिव धारणा का रंग क्या है, पार्थिव धारणा में कौन सा बीज मंत्र यूज होता है, कौन उसके देवता हैं, कितने समय तक हमें उसका अभ्यास करना है और इसका क्या लाभ है, उसके बारे में आपको देखना है। तो सबसे पहले पार्थिव धारणा पृथ्वी पर धारणा करना है। हरा इसका रंग पीला इसका रंग होता है। लकार इसका बीज मंत्र होता है। लम, ब्रह्मा इसके देवता होते हैं। हृदय इसका स्थान होता है। 5 घटी 2 घंटे तक हमें इसका अभ्यास करना है और ये पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और क्या होता है? मृत्युंजय हो जाते हैं और सिद्ध होकर के इस भूमि पर विचरण करते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है आम्भसी धारणा। आम्भसी यानी कि जल, आम्भ यानी कि क्या होता है? जल। ठीक है, तो जल धारणा, पृथ्वी के बाद क्या आता है? जल। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या है कि सूक्ष्मतर की तरफ जा रहे हैं। पृथ्वी एक स्थूल है, स्थूल के बाद उसका सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म जो है वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है। ठीक है, तो ये हम सूक्ष्म की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरी जो धारणा है आम्भसी धारणा, इसे जल धारणा, जल हम कहते हैं, जल तत्व पर ध्यान। ठीक है, तो इसका रंग कैसा है उसके बारे में बताया गया। संखेन्दु प्रतिमं च कुंद धवलम तत्वम किलालम शुभ्रम। ठीक है, मतलब जैसे शंख आपने देखा होगा, शंख, चंद्रमा जो होता है, ठीक है, या कुंद,
ये चीजें कैसे रहती है, थोड़ा सा शंख का एकदम वाइट नहीं होता है, ठीक है, ऑफ वाइट जो कलर जिसको हम लोग कहते हैं। चंद्रमा का भी कलर थोड़ा ऑफ वाइट होता है ना, एकदम वाइट नहीं होता है। तो उसी तरह का इसका क्या होता है, रंग उसका कैसा होता है, शंख, चंद्र और कुंद के समान शुभ्र वर्ण वाला होता है, ठीक है, शुभ्र वर्ण वाला इसका होता है। और तत्पीयूष वकार बीज सहितम, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका बीज मंत्र क्या है, वकार है, ठीक है। युक्तम सदा विष्णु नाम, और इसके जो देवता है वो कौन है, विष्णु देव है, ठीक है, मतलब कि भगवान विष्णु। इसके पहले हमने क्या देखा, ब्रह्मा उनके देवता थे पार्थिव धारणा के, तो आम्बसी धारणा के देवता कौन है, भगवान विष्णु के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके देवता हैं, ठीक है, उन पर हमें एकाग्र करना चित होना चाहिए। प्राणम त्रय विलीय पंच घटिका स्थान्विताम धारियेत, ठीक है, मतलब कि प्राण को विलय करके रोक करके कितने समय तक कुंभक लगाना है, पंच घटिका, 5 घटिका यानी कि 2 घंटे तक हमें क्या करना है, कुंभक लगाना है। ऐसाम दुह सहताप पाप हारिणी स्याद आम्बसी धारणा, ठीक है। ये जो आम्बसी धारणा है उसका लाभ क्या है, ये दुख, ताप, पाप का हरण करने वाली है। ये जो आम्बसी धारणा है, ये जो जलीय धारणा या जल धारणा है, वो क्या है, दुख, पाप और ताप का नाश करने वाली है। आम्बसी परम मुद्रा यो जानाति न योगविद स योगविद, ये जो आम्बसी मुद्रा है वो परम मुद्रा है, जो योगविद यानी कि योग के जानकार हैं वो इन्हें जानते हैं। तो ये जो मुद्रा है वो क्या है, परम मुद्रा है। जले च घोरे गंभीरे मरणम तस्य नो भवेत, ठीक है, तस्य नो भवेत, ना भवेत मतलब कि मतलब क्या है कि अगर आप घोर जल में भी चले जाते हैं, ठीक है, गहरे से गहरे पानी में भी चले जाते हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। अगर आपको जल धारणा सिद्ध है, आम्बसी धारणा जिसकी सिद्ध है, जिस योगी की, उसे गहरे से गहरे पानी में भी चले जाने पर भी उसका जो क्या है कि वो मतलब कि गहरे जल से भी उसे मृत्यु नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब कि उसे कोई हानि नहीं पहुंच सकती। इयम तो परमा मुद्रा गोपनीय प्रयत्नता, ये जो मुद्रा है वो परम मुद्रा है और इसे हमें क्या है, गोपनीय रखना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ये जो मुद्रा है वो महान मुद्रा है और इसे हमें सभी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इनके लाभ इत्यादि के विषय में सभी से हमें नहीं बताना चाहिए, ठीक है। प्रकाशात सिद्धि हानि स्याद तस्य वचमि च तत्वता, ठीक है। इसका जब प्रकाश करते हैं, मतलब कि जब इसकी सिद्धि का प्रकाश करते हैं कि मुझे जल धारणा जो है वो प्राप्त है या जल धारणा के विषय में मैं जानता हूँ, इससे मुझे ये लाभ होते हैं, तो इस तरह से जब आप सिद्धि को दूसरे के सामने कहते हैं तो आपकी सिद्धि की हानि होती है। वो कह रहे हैं कि ये मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कोई भी झूठ की बात नहीं है या असत्य नहीं है, ये मैं सच कह रहा हूँ। कौन कह रहे हैं, गेरंड मुनि जो है वो चंडकपाली जिसे कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है आग्नेयी धारणा, अग्नि धारणा। अग्नि तत्व पर ये आधारित धारणा है, ठीक है, जल के बाद जो है हमारा तत्व आता है अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व पर आधारित है, जिसमें है यन्ना भी स्थित इंद्र गोप सदृशम बीजम त्रिकोणान्वितम, ठीक है। मतलब कि ये जो धारणा है उसका रंग कैसा है, इंद्र गोप सदृशम, ठीक है। इंद्र गोप सदृशम मतलब क्या है कि ये इंद्र गोप जो है वो एक तरह का क्या होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि एक कीड़ा होता है जो लाल रंग का होता है। इंद्र गोप आप सर्च करेंगे उसमें गूगल पे जाके तो आपको देखने को मिलेगा इंद्रगोप नाम का एक लाल रंग का उसमें कीड़ा देखने को मिलेगा। तो वो इंद्रगोप के जैसा होता है, मतलब कि लाल रंग का उसका क्या होता है, रंग होता है, वर्ण होता है, ठीक है। यंत्र इसका क्या है, यहाँ पे यंत्र के विषय में भी बताया गया, त्रिकोण यंत्र यहाँ पे होता है। तत्वम वहिनी मयम प्रदीप्तम मरुणम रुद्रेण
यत सिद्धिदम, ठीक है। और ये क्या है, वहनी, अग्नि के समान प्रदीप्त, ठीक है। ये तत्व कैसा होता है, अग्नि के समान प्रदीप्त होता है और इसके देवता कौन है, रुद्रेण यानी कि रुद्र, ठीक है। रुद्र इसके देवता हैं। प्राणम तत्व विलीय पंच घटिका स्थान्वितम धारियेत, ठीक है। मतलब कि ये लाइन सभी में रिपीट हो रहा कि आपको प्राण को धारण करके 2 घंटे तक पंच घटिका यानी कि 5 घटी 2 घंटे तक हमें उसको धारण करना है, कुंभक लगाना है। एसाम काल गंभीर भीति हारिणी वैश्वानरी धारणा, ठीक है। ये जो वैश्वानरी धारणा है, मतलब कि आग्नेय धारणा का अन्य नाम वैश्वानरी धारणा भी है। तो ये जो वैश्वानरी धारणा है, तो ये जैसे कि हमारे कुंडली में या इसमें क्या रहता है कि अकाल मृत्यु का एक योग रहता है कि हमें अकाल मृत्यु होगी, या फिर मतलब कि किसी भी तो इसका भय हमें नहीं रहता। और काल का भय, काल यानी कि मृत्यु का भय, काल गंभीर भीति हरणी, मतलब कि काल का जो हमें गंभीर भय होता है, भीति यानी कि भय होता है, उसका भी ये क्या करता है, हरण करने वाला है, ठीक है। प्रदीप्ते ज्वलिते वहनो पतितो यदि साधका, अगर ये जो साधक है वो जलती हुई प्रज्वलित अग्नि में भी चला जाए तो भी वो क्या है, नहीं जलेगा, ठीक है। मतलब कि प्रदीप्त जिसकी अग्नेय धारणा सिद्ध है, अगर वो प्रदीप्त अग्नि में भी चला जाए तो उसे अग्नि से किसी भी प्रकार की क्या है, हानि नहीं होगी, ठीक है। एतान मुद्रा प्रसादेन स जीवंती न मृत्यु माग, इस मुद्रा का एक लाभ ये भी है कि इसमें क्या है कि मृत्यु का भय नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम प्रज्वलित अग्नि में भी चले जाते हैं तो उससे भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये क्या है, आग्नेय धारणा की लाभ है, आग्नेय धारणा का प्रभाव। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वायुवी धारणा। तो वायुवी धारणा में देखिए एक और चीज उसमें मिस आउट है, मतलब वो लिखा हुआ ही नहीं है वैसे तो, लेकिन आप कॉमन सेंस से इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि बीज बस लिखा है, लेकिन बीज मंत्र के विषय में यहाँ पे इतना वर्णन नहीं दिया गया है ना, मंत्र क्या होगा तो दिया है क्या, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एक चीज आपको शायद पता होगा कि हमारा मूलाधार में लम, यम, रम, ठीक है, हम, ल, सॉरी, ल व र य, ऐसा, ठीक है। ल, लम, वम, रम, यम, हम, इस तरह से मतलब क्या रहता है, बीज मंत्र हमारा रहता है। तो उन्हीं 5 बीज मंत्रों को भी यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो पहला हमारा लम था, दूसरे बाद वम था, तो तीसरा हमारा क्या होगा, रम बीज मंत्र होगा। ऐसा यहाँ पे मतलब कि आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ये एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया गया है। चलिए, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है लवर यह ऐसे करके याद करते हैं इसको, है ना, तो शायद आपको पता भी होगा। उसके बाद यहाँ पे है वायुवी धारणा, जो चौथी धारणा है वो वायुवी धारणा है, वायु का धारणा। तो यहाँ पे है याद भिन्न पुंज सन्निभिदम धूम्रवाससम परम, मतलब कि ये जो जैसे कि अंजन, अंजन मतलब कि जो हम वो करते हैं, काजल लगाते हैं, ठीक है। तो काजल का रंग कैसा होता है, धूम्र, काला, ठीक है। तो उसी तरह का जो वायुवी धारणा है उसका रंग कैसा होता है, धूम्र, अंजन के रंग जैसा, धुएं के रंग जैसा हमारा क्या होता है, ये जो वायुवी धारणा का वर्ण होता है। तत्वम सत्वमयम यकार सहितम, ठीक है। इसमें बीज मंत्र क्या है, यकार बीज मंत्र है। यत्रे स्वरो देवता, और देवता कौन है, ईश्वर इसके देवता है। पहले कौन थे, ब्रह्म थे, फिर विष्णु थे, फिर रुद्र थे, और चौथी धारणा के देवता कौन है, ईश्वर इसके देवता है, ठीक है।
प्राणम तत्र विलयम पंचघटिस्तान्वितम धारियेत। ये लाइन रिपीट है कि प्राण को हमें धारण करके कुंभक लगाना है कितने घंटे तक, 2 घंटे तक, 5 घटी तक। एसाम खे गमनम करोति यामिनाम स्याद वायुवी धारणा। ठीक है, इस तरह का धारणा जब हम करते हैं तो हम खे यानी कि आकाश में गमन करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, और ये जो क्या है, इसे हम वायुवी धारणा कहते हैं। इयम तु परमा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। ये जो मुद्रा है वो परम मुद्रा है, जरा और मृत्यु का विनाश करने वाली है। ठीक है, वायु नाम ब्रियते नापी खे च गति प्रदायनी। ठीक है, और वायु की जैसे गति होती है, वायु की गति कैसी होती है, एकदम स्पीड से, उसी तरह से हमें आकाश में गमन करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। छठाय भक्तिहीनाय न देयम यस्य कश्चितम। ठीक है, और क्या है कि हमें जो है ये जो अभ्यास है उसे यश से कैसे, किसी से भी इसके बारे में नहीं कहना चाहिए। किसी से भी कहने का तात्पर्य है कि जो भी इसके सही पात्र नहीं है, योग्यता जिनके अंदर नहीं है, उनको वायुवी धारणा के विषय में नहीं बताना चाहिए। दत्ते च सिद्धि हानि ही स्याद सत्य वचमी च चंडते। ठीक है, अगर इसे तुम किसी अयोग्य व्यक्ति के सामने प्रकट करते हो या अयोग्य व्यक्ति के सामने बताते हो तो इससे तुम्हारी सिद्धि की हानि होगी। मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई भी मतलब कि असत्य बात नहीं है या कोई भी गलत बात नहीं है, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। ठीक है, लास्ट हम धारणा देखेंगे, आकाशीय धारणा। तो आकाशीय धारणा हमारे आकाश तत्व पर आधारित है। ठीक है, जिसमें बताया गया है यस सिद्ध वर शुद्ध वारी सदृशम व्योम ख्याम अभ्यास अदासते। ठीक है, मतलब क्या है, यत सिद्ध वर शुद्ध वारी सदृशम। ठीक है, जैसे कि आकाश में आपने बादल देखे हैं, बादल कैसे होते हैं, थोड़े नीले। वारी यानी कि वारी सदृशम यानी कि वर शुद्ध, जो शुद्ध बादल होता है वो कैसा होता है, हल्का नीला रंग का होता है। उसी तरह का इसका क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, और क्या है, तत्वम देव सदा शिवेन, और इसके जो शिव देव कौन है, सदा शिव। ठीक है, पहले के ब्रह्मा, दूसरे के विष्णु, तीसरे के रुद्र, चौथे के ईश्वर, पांचवे के सदा शिव। सहितम बीजम हकारान्वितम, और इससे क्या होता है, इसका बीज मंत्र क्या है, हकार बीज मंत्र है। ठीक है, बीज मंत्र क्या है, इसका हकार है, देव इसके सदाशिव देव है, और वर शुद्ध यानी कि शुद्ध जो हमारा आकाश होता है उसका रंग जैसा होता है, उसी तरह का इसका वर्ण होता है। प्राणस्त्रयम विलयम पंचघटी स्थान्वितम धारियेत। ठीक है, प्राण का हमें विलय करके 5 घटी तक, 2 घंटे तक हमें वायु का धारण करना है। ऐसा मोक्ष कपाट भेदन करी कुर्याद नभो धारणा। ठीक है, इसे क्या है, नभो धारणा भी कहते हैं। तो जो नभो धारणा है वो क्या है, मोक्ष कपाट का भेदन करने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोक्ष कपाट का भेदन करने वाली है। आकाशीय धारणा मुद्रा यो वेति स योगविद। ये जो आकाशीय धारणा है, वो जो मुद्रा है, ये क्या है, योगविद, जो योग के जानकार हैं वो क्या करते हैं, इसके जो योग का ज्ञाता है वो आकाशीय धारणा को जानता है। ठीक है, ना मृत्यु जायते तस्य प्रलये नव सीदति। ठीक है, इसको जानने वाला को मृत्यु नहीं होती है, और प्रलय काल में भी वो दुखी नहीं होता है। ठीक है, प्रलय काल में भी ना उदासी, उदासी यानी कि किसी भी तरह की उदास उनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आकाश धारणा, 5 धारणा के विषय में बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी 16 मुद्राएं बची हैं उनके विषय में हम कल से देखना प्रारंभ करेंगे। क्लियर है?